गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट। इट मीन्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ सवाल आता है कि लाइट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है वो आपका एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझे कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। लाइट काउज टू सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट के वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर कहीं पर लाइट का प्रेजेंस ना हो तो वहां पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे कोई अंधेरा कमरा है, ठीक है, कोई अंधेरे कमरे में अगर मैं बोल दूं कि आप वहां से उस रूम में बैट और बॉल रखा हुआ है, मैं बोलूंगा कि आप वहां से बैट और बॉल निकाल के आओ, तो वहां पर लाइट है ही नहीं, तो आपको बैट और बॉल दिखेगा नहीं। इट मीन्स जहां पर लाइट प्रेजेंस नहीं होता है वहां पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का प्रेजेंस क्या होता है, नेसेसरी होता है। अगर जहां पर भी लाइट का प्रेजेंस ना हो वहां पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही बोलता था, लाइट काउज टू सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या, लाइट की वजह से होता क्या है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। बिना लाइट हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स अंधेरे प्लेस में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। आई इज अ सेंस ऑर्गन। क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो आई, नोज, टंग, ईयर और स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। उसमें से आई भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। अगर कहीं पर लाइट एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, ठीक है, लाइट तो एक्सेस अमाउंट में है बट हमारे पास आई नहीं है, तो क्या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स लाइट के साथ साथ आई का भी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो लाइट का स्पीड होता है एयर और वैक्यूम में वो कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसे हम लोग किलोमीटर में चेंज करें तो वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर पावर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000। इट मीन्स 10 टू द पावर 3 इतना मीटर होता है आपका 1 किलोमीटर में, ये बात आपको पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड में। ये सेम चीज है, ये क्या है, ये आपका सेम ही चीज है, ठीक है। ये मीटर में था, इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, किलोमीटर में। इट मीन्स अगर यहां बोले तो कितना किलोमीटर हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट का जो स्पीड होता है वो 1 सेकेंड में आपका 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। लाइट जो होता है वो आपका 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करता है, ट्रेवल करता है। इतना आपका लाइट का स्पीड होता है, सोच लीजिए कितना ही ज्यादा होता है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। इस चीज को आप कैसे बोल सकते हैं कि लाइट जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करता है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करता है। जैसे हम लोग एक बर्निंग कैंडल लिए हुए हैं, ठीक है। सपोज ये कैंडल है जो कि आपका क्या हो रहा है, जल रहा है। अब हम लोग 2 पाइप लिए हुए, एक स्ट्रेट पाइप लिए हुए, एक कर्व पाइप लिए हुए, ठीक है। 2 तरह का पाइप लिए हुए हैं, समझिएगा। जैसे बोले एक स्ट्रेट पाइप लिए हुए, ठीक है, और एक आपका हम लोग कर्व पाइप लिए हुए, मतलब कुछ पाइप ऐसा है, ठीक है। 2 तरह का हम लोग पाइप लिए हुए हैं, एक स्ट्रेट पाइप लिए हुए, एक कर्व पाइप लिए हुए। अब कहीं पर कैंडल आपका क्या है कि आपका कैंडल जल रहा है, ठीक है।
सपोज ये कैंडल है जो कि आपका क्या हो रहा है, जल रहा है। तो जब हम लोग स्ट्रेट पाइप के थ्रू से ये बर्निंग कैंडल को क्या करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट पाइप के थ्रू से ये बर्निंग कैंडल को हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि आपका दिख जाता है, ठीक है, दिख जाता है कि कैंडल जल रहा है। सो लेकिन जब हम लोग इस कर्व पाइप के थ्रू से इस बर्निंग कैंडल को देखने का प्रयास करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स यहां से हम लोग को ये पता चलता है कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ही आपका ट्रेवल करता है। अगर लाइट टेढ़ा मेढ़ा जाता तो इस पाइप से भी दिख जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग को कर्व पाइप से नहीं दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, इसलिए वो स्ट्रेट पाइप से दिख गया लेकिन कर्व पाइप से नहीं दिखा। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम। लाइट का जो स्पीड होता है वो एयर और वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। इट मीन्स जो लाइट का स्पीड होता है वो एयर और वैक्यूम में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब यहां बात आता है वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें किसी तरह का कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देखिए जब थंडरिंग होता है उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग को लाइट पहले दिखाई देता है फिर साउंड आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो एयर या वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। साउंड का स्पीड क्या होता है, साउंड का स्पीड जो होता है वो एयर में आपका 343 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ठीक है। कुछ डाटा चेंज भी कर जाता है लेकिन हम लोग इतना ले रहे हैं 343 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा किसका स्पीड ज्यादा है, लाइट का या फिर साउंड का। तो आपका लाइट का स्पीड जो है, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर देना है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। लाइट का स्पीड जो है वो क्या है आपका, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। इस रीजन के वजह से जब आपका थंडरिंग होता है उस सिचुएशन में हम लोग को लाइट पहले दिखाई देता है फिर साउंड आता है। इसका रीजन यहां पर था। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय सी। लाइट का जो स्पीड है उसे हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, सी के थ्रू से डिनोट करते हैं, ठीक है। बार बार आपको स्पीड ऑफ लाइट लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर सी टर्म मेंशन कर देते हो तो ये समझ में आ जाता है कि आप स्पीड ऑफ लाइट को बता रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड सी यहां क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को बता रहा है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें, एयर और वैक्यूम में, ठीक है। लाइट क्रिएट अ शैडो। लाइट के वजह से ही क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लाइट को रोकता है उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, शैडो बनता है। इट मीन्स लाइट के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, शैडो बनता है। अगर कहीं पर लाइट नहीं होगा तो वहां पर शैडो बनेगा ही नहीं। तो शैडो बनने के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, आपका लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डुअल नेचर का होता है। डुअल का मतलब होता है दो। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स लाइट बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट जो होता है वो पार्टिकल के साथ साथ आपका वेव नेचर के जैसा भी बिहेव करता है, ठीक है। तो लाइट का जो डुअल नेचर होता है वो कौन कौन से होते हैं, पार्टिकल और वेव, ठीक है। पार्टिकल नेचर का लाइट होता है और वेव नेचर का लाइट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट एग्जिस्ट इन डुअल नेचर। लाइट जो होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर का होता है, ठीक है। देखिए पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है, बट वेव नेचर के बारे में हम लोग को क्लास 12 में डिस्कस करना है, ठीक है। अब समझिएगा कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर को किसने बताया, पार्टिकल नेचर का जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो आपका
आइंस्टीन के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया है। ठीक है, जबकि बोले कि जो आपका वेव नेचर होता है, वेव नेचर किसके द्वारा बताया गया? तो वो हाइगेंस के द्वारा बताया गया है। हाइगेंस एक साइंटिस्ट है जो कि आपका क्या बताए? लाइट का वेव नेचर के बारे में बताएं। तो वेव नेचर जो होता है लाइट का, वो किनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है? तो वो हाइगेंस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बीम ऑफ लाइट के बारे में कि बीम ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं बीम ऑफ लाइट को। ग्रुप ऑफ रे इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। देखिए, जब भी हम लोग ग्रुप का बात करते हैं तो ग्रुप जो होता है वो दो या फिर दो से अधिक में बनता है, चाहे जिस भी चीज में बात करें। बोले जैसे बॉयज का ग्रुप है, इट मीन्स वहां पर दो बॉय होगा या दो से अधिक होगा। सिंगल में हम लोग उसे कभी भी ग्रुप नहीं कहते हैं। तो इट मीन्स हम लोग समझ रहे हैं ग्रुप क्या होता है? दो या दो से अधिक में होता है। अब यहाँ पर हम लोग बीम ऑफ लाइट में बात कर रहे थे, तो जब दो या दो से अधिक रे का आपका क्या होगा? ग्रुप होगा, रे प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे ये आपका सिंगल जो है वो क्या आपका रे है, और यहाँ पर रे का जो आप देख रहे होंगे वो आपका क्या है? एक ग्रुप में है। तो ग्रुप ऑफ रे को हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो उम्मीद है आप बीम ऑफ लाइट समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या है और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो। दोज ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट इज नॉन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हम लोग क्या समझें? वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, बर्निंग वुड हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ग्लोइंग बल्ब। तो ये सब क्या है? ये सब का खुद का लाइट है। तो ये सब कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे। तो हम लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो वो आपका कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या है। वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट ना हो, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट मीन्स बोले तो एक्सप्लेन करें अगर इंग्लिश में, तो दोज ऑब्जेक्ट विच हैज नॉट इट्स ओन लाइट इज नॉन एज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट ना हो, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया, डेस्क हो गया, विंडो हो गया, मून हो गया, ETC, ये सभी क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मून कैसे आपका नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। मून का तो लाइट आता है, तो मून का जो लाइट आता है वो किसके वजह से आता है? वो या तो सन के वजह से आता है या तो स्टार के लाइट की वजह से ही क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं। इट मीन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। लेकिन मून का अपना लाइट नहीं होता है, इसलिए मून आपका कैसा ऑब्जेक्ट होगा? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगा। मून क्यों नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगा? क्योंकि मून का खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट से क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। इट मीन्स शाइन करते हैं। ठीक है, मून का अपना लाइट नहीं होता है। और जिसका अपना खुद का लाइट नहीं होता वो किस ऑब्जेक्ट में आएंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएंगे। और जिसका खुद का लाइट होगा वो किस ऑब्जेक्ट में आएंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।